नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती यूपीपीएससी वाला अथवा बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी जो प्रिपरेशन है पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पीसीएस प्रीलिम्स के लिए एक बैच चल रहा है और इसमें आप लोगों को रिनाउंड फैकल्टीज़ मिलेगी, उनके द्वारा लाइव लेक्चर लिए जाएंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनका एनालिसिस होता है, लाइव क्लासेस तो चलती ही रहती हैं, साथ में रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं। अगर कोई क्लास छूट जाती है तो आप लोग उसको बाद में भी देख सकते हैं। डेली प्रैक्टिस पेपर भी करवाए जाते हैं और पीसीएस प्रीलिम्स का 2025 का जो बैच उसकी कीमत मात्र 1999 रुपये रखी गई है। इसी तरीके से यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज हैं, प्रीलिम्स के लिए अलग है, मेंस के लिए अलग है, फाउंडेशन कोर्स भी हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के कोर्सेज भी हैं, इंग्लिश मीडियम का भी कोर्स है, हिंदी माध्यम का भी कोर्स है। और इन सभी कोर्सेज में अगर एक कोड लगा देंगे PSP 500 तो आप लोगों को और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी और अपनी जो प्रिपरेशन है आप लोग पूरी कर सकेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ और भी कोर्सेज हैं, जैसे यूपी स्पेशल का एक बैच चल रहा है 999 रुपये में केवल। ये बैच हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी एक बैच है यूपी स्पेशल जो मेंस में आता है। आक्रोश के नाम से प्रीलिम्स का एक बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, आप लोग इसे देख सकते हैं। नीचे यहाँ पर एक मार्गदर्शन के नाम से बैच है जिसमें आंसर राइटिंग मेंस की करवाई जाती है और गाइडेंस वगैरह दिया जाता है। मेंटरशिप का ये प्रोग्राम है। इन सभी बैचेस में भी आप लोग कोड लगा सकते हैं PSP 500 और 17वीं बीपीएससी का मेंस होने वाला उसके लिए भी यहाँ पर एक अलग से बैच चल रहा है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। मुख्य के नाम से मुख्य बैच है ये। और इसी तरीके से एक साल का करंट अफेयर अगर आपको तैयार करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर बैच वार्षिकी के नाम, इसकी फीस मात्र 1199 रुपये रखी गई है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे बैचेज हैं। अगर आपको एक साथ तैयारी करनी है प्रीलिम्स और मेंस की तो उन विद्यार्थियों के लिए एक यूनिटी इंटीग्रेटेड के नाम से बैच है जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं। सर्व सक्षम के नाम से जो बैच है वो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है और सर्वप्रथम के नाम से भी बैच है ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। फाउंडेशन बैच है ये। 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का भी जो बैच है वो शुरू हो गया है। इन ये जितने भी कोर्स देख रहे हैं, जितनी बैच देख रहे हैं, इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जाकर के इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले थोड़ा सा प्रयागराज महाकुंभ की, उसके बाद में हम यूपी SSC और अन्य भर्तियों की बात करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में भीड़ कम नहीं हो रही है। चाहे आप जिस रेलवे स्टेशन में जाएं, चाहे बस स्टैंड में जाएं, चाहे सामान्य सड़कों में जाएं, वहां पर बहुत दूर दूर से जो लोग हैं वो लगातार आ रहे हैं। कल शाम को मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला भी था जिसमें पैदल ही लोग आ रहे थे कई किलोमीटर की दूरी से। चाहे पैदल यात्री हो, चाहे वो ट्रेन से आने वाले यात्री हो, चाहे वो एरोप्लेन से आने वाले यात्री। यहाँ पर देख सकते हैं एयरपोर्ट में पहली बार विमानों का लगा शतक, 20,000 यात्रियों की आवाजाही। ये आज ही का समाचार पत्र है। लिखा है कि पूर्वांचल में रेला, जौनपुर में 50 तो बलिया में 35 किलोमीटर तक कतार, PDDU जंक्शन पहुंची 2 लाख की। कल भी प्रयागराज में पूरे दिन जाम लगा रहा और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जंक्शन, छिवकी और झूसी में उमड़ी भीड़, दरवाजे पर लटके दिखे यात्री। महाकुंभ नगर में उमड़ा आस्था का सैलाब, हाईवे से शहर तक जाम। चाहे पूर्वांचल हो चाहे वो दिल्ली हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिल्ली की तस्वीरें। एक बड़ा हादसा भी हो गया दिल्ली में, उसके बावजूद भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो हालात हैं वो सामान्य नहीं है। पहले ऐसा लग रहा था कि जैसे मुख्य स्नान समाप्त हो जाएंगे तो उसके बाद में भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन भीड़ बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है। तो जो लोग भी प्रयागराज आ रहे हो वो 100 बार पहले सोच लें कि उनको किन हालातों से गुजरना होगा। समाचार पत्रों में लिखा हुआ है कि जाम ने कर दिया पढ़ाई का काम तमाम। जो विद्यालय है वहाँ पर बच्चे स्कूल में पहुँच नहीं पा रहे हैं। प्रयागराज में कल फिर से एक पत्र जारी किया गया है। ये कहा गया है कि कोई भी विद्यालय ऑफलाइन नहीं खुलेगा, 20 तारीख तक ऑनलाइन कक्षाएं ही चलेंगी। परीक्षाएं तो प्रभावित ही हो रही हैं। प्रयागराज के जो लोकल के जो विद्यालय हैं यहाँ पर जो परीक्षाएं होनी थी, कहीं प्रैक्टिकल होना था, कहीं पर कुछ होना था, तो वो तो पोस्टपोन ही हो गया है। जो पढ़ाई है वो भी नहीं हो पा रही है। न तो विद्यार्थी कोचिंग में पहुंच पा रहे हैं और ना ही विद्यालय खुल रहे हैं। लिखा हुआ है कि 1.5 माह होने को आ गए हैं कि जब स्कूलों की पढ़ाई पटरी पर नहीं आ पाई है। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों ने लंबे समय से स्कूल का मुंह नहीं देखा है और अब ऑनलाइन कक्षाएं चला करके स्कूल उनका कोर्स पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि ऑनलाइन कक्षाएं चलाने का बहुत अधिक फायदा बच्चों को नहीं मिल रहा है। तमाम दुश्वारियों और परेशानियों से उनको क्लास ज्वाइन करने में तमाम दिक्कतें हो रही हैं। तो सभी तरीके के जो बच्चे हैं, सभी प्रकार के जो स्कूल हैं वो ऑनलाइन कक्षाएं नहीं ले पाते हैं या बच्चों में जागरूकता नहीं रहती है। कुछ जो बड़े विद्यालय हैं या कुछ उस तरीके के जो बच्चे हैं वो तो क्लास कर लेते हैं, लेकिन समान बच्चे नहीं कर पाते हैं जिनको तजुर्बा नहीं है या माता पिता ट्रेंड नहीं है या टीचर ट्रेंड नहीं है, तो वहाँ पर ये समस्याएं हैं। कुल मिलाकर के ऑनलाइन जो कक्षाएं होती हैं वो केवल फॉर्मेलिटी होती हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
प्रयागराज के डीएम ने एक कल पत्र भी जारी किया जिसे आप लोग ये देख सकते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि 17 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक जनपद प्रयागराज के ग्रामीण और नगर क्षेत्र में अवस्थित कक्षा 1 से लेकर के 8 तक संचालित समस्त परिषदीय और राजकीय सहायता प्राप्त अन्य समस्त बोर्डों से मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त अंग्रेजी हिंदी माध्यम विद्यालयों में कक्षा ऑनलाइन संचालित की जाएगी और समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं विद्यालय में ससमय उपस्थित रहकर डीबीटी, अपार आईडी जनरेशन, आधार सीडिंग और अन्य महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं अब यूपी ट्रिपल एस सी की। यूपी ट्रिपल एस सी ने लखनऊ में कल 2 भर्तियों की परीक्षाएं करवाई, सहायक लेखाकार और खाद्य विश्लेषक परीक्षा। बहुत सारे विद्यार्थियों से मेरी बात हुई और आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 5-6 महीने से यूपी ट्रिपल एस सी की जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उनका पैटर्न बहुत ज़्यादा बदला हुआ आ रहा है। अब आप लोगों की छोटी मोटी काम, छोटी मोटी कुंजी, छोटे मोटे नोट से आपका काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। और यूपी स्पेशल तो विद्यार्थी थोड़ा बहुत कर भी ले रहे हैं, क्योंकि उनका पहले से यूपी के रहने वाले हैं और यूपी स्पेशल के बारे में कुछ जानते भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या फंस रही है जो आता है आपका कंप्यूटर और आपका जो सब्जेक्ट। क्योंकि अब जितनी भी भर्तियां होती हैं उसमें सामान्यतः जो 20 क्वेश्चन है आपके यूपी स्पेशल के 15 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के, और जो 65% जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके जो सब्जेक्ट के होते हैं। तो ये सब्जेक्ट वाला जो मैटर है और कंप्यूटर वाला जो मैटर है ये विद्यार्थियों को बहुत परेशान कर रहा है। यही विद्यार्थियों ने इस पेपर में भी बताया। इसके पहले जो परीक्षाएं हुई थी वहाँ पर भी हमने देखा जो छोटे छोटे जो ऑनलाइन जो कोर्स जो बेच रहे हैं उनसे अब कुछ होगा नहीं, जो नोट्स बेचते हैं उनसे भी कुछ होगा नहीं। आप लोगों को इस तरीके से पढ़ना होगा जैसे आप लोग अपनी स्कूलिंग के दौरान पढ़ाई की थी। जैसे हाई स्कूल में आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था, या जो भी आपने पढ़ाई करी है, बीएससी बीटेक किया है, एमबीए किया है, बीबीए किया है, बीसीए किया है, आपके जैसे छोटे छोटे सेमेस्टर होते हैं और जो यूनिट्स बांटी जाती हैं 2-2 चैप्टर की, तो इस तरीके से आपको पूरी यूनिट्स पूरा जो सिलेबस है वो आपको अच्छे से देखना होगा, विस्तृत पढ़ाई करनी होगी। वन लाइनर से आपका काम नहीं चलेगा और जिसने इस पर ध्यान दिया तो उसका सिलेक्शन होगा, अन्य विद्यार्थी जो है वो उनका जो चयन है वो नहीं हो पाएगा। यही चीज़ कल भी देखने को मिली दोनों परीक्षाओं में, चाहे वो सहायक लेखाकार वाली भर्ती हो, चाहे वो खाद्य विश्लेषक जो सेकेंड मीटिंग परीक्षा हुई थी, चाहे ये विद्यार्थी हों। खाद्य विश्लेषक परीक्षा की अगर बारे में हम लोग बात करें तो कुछ ऐसे भी मुझे विद्यार्थी मिले जिनकी पढ़ाई अच्छी थी और जिन्होंने अच्छा भी किया। ऐसा नहीं है कि सभी विद्यार्थियों ने खराब किया, कुछ ऐसे भी विद्यार्थी थे जिन्होंने इस चीज़ को पहले ही समझा था, जिन्होंने बड़ी बुक्स उठाई थी। जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर की जितनी भी परीक्षाएं हुई थी उनको देखा, उसके बाद भी जैसे माइक्रोबायोलॉजी की कुछ बुक्स हैं और फूड एनालिस्ट से संबंधित कुछ और भी बड़ी बुक्स हैं, उनको अच्छी तरीके से जिन्होंने देखा और कंप्यूटर के बारे में जिन्होंने विस्तार से पढ़ा है उन विद्यार्थियों ने काफ़ी अच्छा किया है। थोड़ी है और 30-35% के आसपास जो विद्यार्थी हैं वो अनुपस्थित रहे हैं। कट ऑफ के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन जो कट ऑफ बताऊँ मैं इसके बारे में एक मोटा मोटा आंकड़ा है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। जो सहायक लेखाकार वाली भर्ती ऑडिटर में जिन विद्यार्थियों का 52 के आसपास होगा उनका जो चयन है वो हो जाएगा। हो सकता है, अभी कुछ नहीं कर सकते, फाइनल कट ऑफ नहीं है। और इसी तरीके से खाद्य विश्लेषक का जो पेपर हुआ है इसमें भी जिन विद्यार्थियों का लगभग 50 के आसपास सही है उन विद्यार्थियों को भी बुलाया जा सकता है डीवी के लिए। कंप्यूटर तो विद्यार्थियों का लगभग बिल्कुल ऊपर से निकल गया, थोड़ा बहुत विद्यार्थियों ने सब्जेक्ट को लिया है अपने, और जो यूपी स्पेशल है वहां से भी थोड़ा सा लीड लिया है विद्यार्थियों ने। तो कुल मिलाकर के जो यूपी ट्रिपल एस सी का जो पैटर्न है वो पूरी तरीके से बदल गया है। अगली सूचना है टीजीटी और पीजीटी की। अच्छा, यूपी ट्रिपल एस सी की एक बात और बता दूं कि यूपी ट्रिपल एस सी के विद्यार्थी परेशान न हो, पेड की वैलिडिटी बढ़नी तय है। ऐसा नहीं है कि कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर कैंसिल हो गया है क्या, सीधे पीटी 2025 का ही विज्ञापन जारी होगा क्या? अगर विज्ञापन जारी होना होता तो अब तक पीटी 2025 का विज्ञापन जारी हो जाता, जारी करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन पीटी 2025 का जो विज्ञापन है वो केवल इसी वजह से रोका गया है ताकि पीटी 2023 की वैलिडिटी की जो नोटिस है वो पहले जारी हो जाए और इसका जो विज्ञापन है वो बाद में जारी किया जाए। और अभी शासन केवल मेला में व्यस्त है जिसकी वजह से ये देरी हो रही है। अगली जो सूचना है वो टीजीटी पीजीटी की है। कल नहीं, 2 दिन पहले मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दी थी, 2 दिन पहले, और ये सूचना आज के समाचार पत्रों में दी गई है। ये 13 फरवरी का वीडियो है, ये 13 फरवरी का, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची को लेकर के हाई कोर्ट का बड़ा आदेश। ये देखिए, ये 22,000 आसपास लोगों ने देखा भी था इस वीडियो को। मामला ये है कि जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से हुआ करती थी, अब तो शिक्षा सेवा चयन आयोग नाम हो गया इसका। उसकी नियमावली में लिखा था कि जो रिजल्ट जारी हो उसका 25% जो है वो प्रतीक्षा सूची का जो पैनल है वो जारी करना चाहिए, और ये करता था मनमानी, कभी 10%, कभी 12%, और ये विद्यार्थी भी दर दर भटकते रहते थे, जल्दी ज्वाइनिंग होती नहीं है। तो इसी के संबंध में जो शेष विद्यार्थी थे वो कोर्ट चले गए और उनका कहना था कि जब नोटिफिकेशन में कहा गया है 25%, तो 25%
की प्रतीक्षा सूची जारी होनी चाहिए। उसी को लेकर के ये आदेश आया है और लिखा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी पीजीटी 2016 के 25% अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची 3 हफ्ते में जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को इसे आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आयोग की ओर से अब तक जारी सूची में मनमानी झलक रही है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की अदालत ने नीतीश मौर्य समेत कई अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं को एक साथ निस्तारित करते हुए दिया है। तो जो सौरभ श्याम शमशेरी जो जज साहब हैं, इनका काफ़ी रुख जो है वो विद्यार्थियों की तरफ रहता है और काफ़ी अच्छे आर्डर भी इन्होंने दिए हैं। तो ये जो मामला था वो 2016 की टीजीटी पीजीटी वैकेंसी को लेकर के था और लिखा कि ये सब बातें जो मैंने अभी आपको बताई वही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से वैकेंसी है पशुधन सहायक की, 2540 पद हैं इसमें। इसकी लास्ट डेट 1 मार्च है और 18 से 40 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं और ये है वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से भी 1000 पदों पर वैकेंसी है। मेन स्ट्रीम में क्रेडिट ऑफिसर के पद हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 फरवरी ही है। स्नातक और अन्य योग्यताएं हैं। ज़्यादा जानकारी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, नोटिफिकेशन दिया हुआ है। अगली सूचना है ट्विटर अभियान की। कल पूरे दिन बहुत सारे विद्यार्थियों ने ट्वीट किया। लगभग मुझे याद है शाम तक लगभग 3-4 बजे के आसपास तक 60 से 70 हज़ार ट्वीट हो चुके थे। ट्वीट तो उतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये ट्रेंड में चल रहा। 5वें नंबर पर लगातार लगभग 3-4 घंटे तक 5वें नंबर पर ये ट्रेंड करता रहा। तो यहाँ पर ये विद्यार्थियों ने ट्वीट किया है, ये आप लोग देख सकते हैं। पिछले 6 सालों से भर्ती नहीं आई है प्राथमिक की और ज़्यादातर भर्तियाँ रुकी हुई हैं। केवल प्राथमिक की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में लगभग सभी भर्तियाँ रुकी हुई हैं, चाहे LT ग्रेड हो, चाहे वो TGT PGT हो और चाहे वो RO का एग्ज़ाम हो। और UP-SSC के बारे में तो आप लोग देख ही चुके हैं कि पेट भी नहीं हो रहा। तो ये देखिए फिलहाल शिक्षक भर्ती का ये जो ट्विटर अभियान है विद्यार्थियों ने, रजत सिंह ने किया है, बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किए हैं। ये देखिए आप लोग, 1 मिनट में लेटेस्ट में जाता हूँ। ये देखिए आप लोग, ये देखिए विपिन पांडे, ये देखिए बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं कल वो पूरे दिन ट्विटर पर अभियान जारी रखें और इन्होंने जो समय समय पर पेपर की जो कटिंग वगैरह आती रही हैं कि किसी विद्यालय में कोई शिक्षक नहीं है या 42 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं। ये देखिए ये सारी जो कटिंग वगैरह लगाई हैं, बहुत सारे लोगों को टैग भी किया विद्यार्थियों ने। ये देखिए, ये देखिए आप लोग, ये देखिए ये डाटा है पेपर का कि किस प्रदेश में कितने पद रिक्त हैं शिक्षकों के। उत्तर प्रदेश में 2,17,000, बिहार में 2,75,000। ये देखिए पोस्टर देखिए, आप इसको देख सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में कुछ चीज़ें निकल करके नहीं आ रही हैं स्पष्ट रूप से जो बताया जा सके। और शिक्षा सेवा चयन आयोग में अभी तक अध्याचन भी नहीं आया है, चाहे वो प्राथमिक का हो, चाहे वो TGT PGT का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का भी। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।